और कैपिटल गुड्स से जो संबंधित हैं, थोड़ा डिफेंस से संबंधित हैं और थोड़ा बहुत रेल से भी संबंधित हैं। तो उनमें से एक नाम आता है भारत अर्थ मूवर। ये मेरे ख्याल से स्टॉक के अंदर काफी तेजी आई थी, अब वो गिरावट आ चुकी है। मेरे ख्याल से ये समय है इसको एक 3-4% के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेडिंग पिक बना के 10-11% के लिए खेला जाए अगले 2 सप्ताह के लिए। चलिए शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी डिसीज पर शेयर पर रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाजार की एक और वरिष्ठ विशेषज्ञ और खास मेहमान हमारे साथ रितु अरोड़ा जुड़ी है बातचीत करने के लिए। रितु, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। एक अच्छा माहौल बन चुका है, अगर आप देखें अच्छे खासे अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है, और दूसरी बात यह है कि सरकार ने कामकाज करना बहुत तीव्र गति से शुरू कर दिया है। ये बाजार के लिए बड़ा अच्छा ट्रिगर साबित हो रहा है। 2-3 दिन में कितने बड़े डिसीजंस लिए गए, डीजल रिकंट्रोल, गैस प्राइस, कोल पर एक बार फिर से नई पॉलिसी और नए कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के साथ आना। आपकी अप्रोच क्या है? क्या मार्केट्स में लॉन्ग ही रहना चाहिए और किन किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। मैं मानती हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और इकोनॉमी इससे गति पकड़ेगी। इसमें कुछ समय लगेगा, अगले 2-3 क्वार्टर, 1 साल भी लग सकता है जब तक इकोनॉमिक नंबर्स में रिफ्लेक्ट करे। पर इकोनॉमी में भी ग्रीन शूट्स दिखना शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन का नंबर जो इस बार थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है वो बहुत बड़ा सहारा रहेगा इकोनॉमी के लिए। इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर घटेगा उसके कारण। तो मैं लॉन्ग रही हूं और लॉन्ग रहूंगी। मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल देश के लिए, मार्केट्स के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगले 2-3 महीने के लिए पोर्टफोलियो न पोजीशन करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अगले 3 साल में डबल डिजिट रिटर्न जरूर देगा, CAGR जरूर देगा। और एक अच्छा समय है निवेश करने का, हर डिप अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। जी, एक अच्छा समय है निवेश करने का। ऐसे में ऋतु, दिवाली का मौका है, तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? किन सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना सही होगा इस वक्त? पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। एक बहुत स्क्यूड पोर्टफोलियो सस्टेन लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए आप कुछ हाल देख सकते हैं सेक्टर में, जैसे कि अगर आप इस साल का ही विश्लेषण करें तो पहले कुछ महीनों में जब तक नई सरकार बनी थी तो सिक्लिकल्स वगैरह काफी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कैप गुड्स काफी चले थे। पर उसके बाद पिछले 3 महीनों में IT, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो एक मिला जुला पोर्टफोलियो होना चाहिए। गुड क्वालिटी कंपनीज का होना उसमें बहुत जरूरी है, जिसमें आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिखती है, क्योंकि जो मार्केट री रेट होगा वो अर्निंग्स के बुनियाद पर होगा। और इसलिए बॉटम अप सिलेक्शन होना चाहिए और एक बैलेंस होना चाहिए टॉप डाउन के लिहाज से सेक्टर्स में। और इसमें होना चाहिए IT का एक अच्छा वेट होना चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए, इंफ्रा कैप गुड्स होना चाहिए, ऑटोमोबाइल्स का इंक्लूजन होना चाहिए, थोड़ा सीमेंट होना चाहिए। कंजम्पशन स्टोरीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है कंजम्पशन रिटर्न होगा। तो एक मिला जुला बैलेंस, गुड क्वालिटी, बॉटम अप सिलेक्टेड पोर्टफोलियो बनाएं। जी, चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 3 जानकार हमारे साथ बने हुए, रितु अरोड़ा है, देवांग मेहता और सेमी भौमिक भी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 25 अंकों की मजबूती के साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7,900 के क्रिटिकल लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है। हम बातचीत करें 3 खास मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ सीईओ हमें के टेक्निकल्स पे और फंडामेंटल्स से बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवांग मेहता और रितु अरोड़ा भी है। देवांग, आखिरी प्रश्न होगा आपसे यहाँ पे। 3 स्टॉक्स आई थिंक जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, 2 या 3 स्टॉक्स जो कि इस दीपावली से अगली दीपावली बेहद शानदार रहेंगे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों उस पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, 3 स्टॉक्स जो हमने अभी दिवाली पिक्स के हिसाब से भी रिलीज किए हैं वो बताना चाहूंगा। ये दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक 12 महीने का होराइजन होगा। पहला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज, जो खास करके 3 सेगमेंट्स में, कंडक्टर सेगमेंट, केबल्स और ट्रांसफार्मर ऑयल। इसका लॉजिक ये है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो चेंज है वो हर 10 साल के बाद आता है और 2014-15 में भी ड्यू है। तो नए ट्रांसफार्मर की डिमांड आएगी और पुराने ट्रांसफार्मर में भी ऑयल रिप्लेसमेंट होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 10 टाइम फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे अराउंड 380 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है इसका प्राइस टारगेट 555 रुपए तक का हो सकता है अगर किसी ने 12 से 15 महीने के बीच में निवेश करना चाहा तो अपार इंडस्ट्रीज मेरा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा स्टॉक में जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है अरविंद लिमिटेड। ये जो प्ले है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ
दूसरा आपका रहेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी, तीसरा टेक्सटाइल और चौथा रिटेल। इन सबका अगर आप एक मिक्स करें तो अरविंद जैसा एक डायनामिक आता है, और ई कॉमर्स भी इसका जो वर्टिकल है ये भी आगे ग्रो करने वाला है। हमें लग रहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त इसमें ट्रैक्शन होने वाला है और नंबर्स भी कंपनी के काफी इंप्रूविंग है। यहां पे भी मुझे लग रहा है कम से कम 25 से 30% की अपसाइड अरविंद मिल्स पे अगर कोई एक साल के लिए बाय करता है तो अरविंद लिमिटेड में मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है कल्याणी स्टील। कल्याणी स्टील्स, ये जो नाम है वो लोगों को लगता है कि स्टील की कंपनी है, बट ये ज्यादातर ऑटो एंसिलरी वगैरह में ऑपरेट करती है और भारत फोर्ज ग्रुप कंपनी है, बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि कंपनी के नतीजे भी 1-2 दिन पहले जो आए बहुत बेहतरीन नतीजे आए हैं और कंपनी के पूरे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में जिस तरह की डिमांड वगैरह बढ़ रही है, बहुत बड़ा टर्न अराउंड कैंडिडेट है। इबिटा, प्रॉफिट ग्रोथ सब बेहतरीन होते जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये कल्याण स्टील में भी 25 से 30% रिटर्न मिल सकते हैं। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, सभी का आपके इंडिसेस पर रखने के लिए। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें जिस तरीके से हेडलाइन इन्फ्लेशन नीचे आया है और अब 3.25 रुपए 3.5 रुपए आपका डीजल भी सस्ता हो गया, कहा जाता है कि WPI पे लगभग इसका अगले 2 महीने पे 20 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऋतु, एग्जैक्टली आपको लगता है कि जो रेट कट का माहौल था वो अब ज्यादा स्ट्रांग लगता है और ऐसे में बैंकिंग शेयर को चेस करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, वहां पे पैसा बनने की गुंजाइश ज्यादा है? अगर हम क्रूड से कहानी शुरू करें तो जो हर डॉलर क्रूड का प्राइस गिरता है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पर। $1 का मूवमेंट 10 बेसिस पॉइंट होता है CPI पर। और अगर हम देखें 25% क्रूड इस साल गिरा है, 115 से अब 85 पर आ गया है क्रूड, और इसका बेनिफिट इन्फ्लेशन पर ही नहीं फिस्कल डेफिसिट पर भी होगा और कैट भी इम्प्रूव होगा। CPI में मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में ये नंबर और अच्छे से दिखना चाहिए। अभी तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया है फ्यूल का, जो आना चाहिए। इस सब के मद्देनजर जो प्रेशर्स था RBI पे हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन करने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं नहीं मानती कि शायद अगली पॉलिसी में एकदम से रेट्स कम हो, संभावना है बट कम है। बट मुझे लगता है अगले साल जनवरी में जो पॉलिसी आएगी वहां से रेट कटना शुरू होने चाहिए, अगर यही स्थिति बनी रही और इकोनॉमी में स्थिरता रही। जी, इनफैक्ट ऋतु, क्रूड की आपने बात की है तो उन सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जहां पर इसका सीधा एडवांटेज आता हुआ दिखता है, और सबसे पहले जो नाम आता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। यहाँ आप किस तरह के फर्दर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कर रही हैं अगर अगले 6 महीने या फिर साल भर के होराइजन की बात करें? मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी हद तक इस पॉजिटिव को ऑलरेडी दिखा चुकी हैं रिटर्न्स में, और एक बहुत बड़ा उछाल नहीं, अच्छा है, पॉजिटिव है मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए और इन सेक्टर और कंपनीज के लिए। बट सिर्फ इन्हीं कारणों से मैं ये नहीं खेलना चाहूंगी। इनका पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, बट इस सेक्टर पे विशेष फोकस अब नहीं बनना चाहिए। यहाँ से और 5-10% के बाद ये स्टॉक्स महंगे लगने लगेंगे। 5-10% की मूव के बाद ये स्टॉक्स महंगे लगेंगे। खैर, मैं एक टेक्निकल राय लेता हूं। सिमी, अभी मेरे जहन में एक ट्रेड आ रहा है और वो है BHEL। देखिए कितने दिनों के बाद और कितनी मशक्कत के बाद इसने ये 230 का जो लेवल है वो तोड़ा है। BHEL क्या लॉन्ग करना चाहिए इस वक्त? मुझे लगता है लॉन्ग जरूर करना चाहिए। एक कोशिश जो इसने दिखाया है, नीचे से काफी अच्छा रिकवरी इसने दिखाया है। 225 226 का रेंज को पहले तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको ट्रेस करने के लिए जाना है। अभी अगर यहाँ पे मेंटेन करेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें 36 से 38 का रैली आज तक ही देखने को मिल सकता है। पर मेजर हार्डल 240 से 45 के बीच में है, वहां पे जाके शायद ये स्टॉक थोड़ा सा रुक सकता है। पर फिलहाल ये स्टॉक इट इज अ बाय विद स्टॉप बिलो 229 ऑन द डाउन साइड फॉर इंट्राडे, और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो 224 के नीचे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ऋतु, ऑटो शेयरों पे आपकी का टारगेट होगा पोजिशनल में। जी ऋतु जी, ऑटो शेयरों पे आपकी राय क्या होगी इस वक्त? क्योंकि अच्छा खासा प्राइस मूव तो सबने दिया, लेकिन अभी भी फंडामेंटली जो कहानी है वो है वॉल्यूम्स की, जो कि 2 व्हीलर शेयरों में तो अच्छी है। हीरो मोटोकॉर्प हो गया, चाहे बजाज ऑटो हो गया, चाहे TVS मोटर्स हो गया, लेकिन अब तक वॉल्यूम गेम्स जो है ये 4 व्हीलर कंपनियां या फिर कॉमर्शियल वाहनों वाली कंपनियां नहीं खेल पाई हैं। यहां से आगे चलते हुए या फिर फेस्टिवल सीजन या फेस्टिवल सीजन के बाद अगला जो सीजन होगा उसके मद्देनजर किन ऑटो शेयरों पे आपकी नजर होगी? ऑटो सेक्टर मैं पसंद करती हूं, और मुझे लगता है जो थोड़ा वॉल्यूम अपटिक शुरू हुआ है ये सस्टेन होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स मार्केट में लौटेंगे। जैसे कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, कंजम्पशन इंप्रूव होगा, ऑटो डिमांड वापस आएगी।
अगले 12 महीने से 24 महीनों के लिए इनमें आई थिंक डिमांड अपटेक इवन 4 व्हीलर्स में आना चाहिए, ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आना चाहिए जो हम 2 व्हीलर्स में ऑलरेडी देख रहे हैं, और सस्टेन होना चाहिए। इसलिए ऑटो एंसिलरीज और ऑटो सेक्टर दोनों में ही निवेश होना चाहिए। पर यहाँ पे अगेन अच्छी कंपनियों में, खासकर ऑटो एंसिलरी में काफी सारी छोटी कंपनियां हैं, तो उनमें अच्छे से विश्लेषण करके जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ है उन्हीं में करना चाहिए। 17 to 18% अर्निंग ग्रोथ वाली बहुत कंपनियां हैं इस सेक्टर में। चलिए, ये रही आपके ऑटो पे। एक दो क्षेत्र में और जाना चाहूंगा ऋतु आपसे। कैपिटल गुड्स, Q1 अर्निंग्स के बाद बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज था इन स्टॉक्स को लेके। एलएनटी ने बहुत अच्छे प्राइस मूव के बाद डिसअपॉइंट किया स्ट्रीट को। सीमेंस का यही हाल रहा है, बीएचएल का यही हाल रहा है। बीएचएल तो ऑर्डर बुक की स्थिति से भी अगर आप देखें काफी परेशान है। एग्जैक्टली ऋतु जी, आपका आउटलुक क्या होगा? क्या इस बुरे दौर में जब स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, इनके साथ रहना चाहिए या फिर एक अच्छे दौर की एक्सपेक्टेशन के साथ इनमें इस वक्त फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? इनमें अगर फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं तो बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं मानती कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा इनके फंडामेंटल्स में। ये ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनमें इकोनॉमी का इम्पैक्ट धीरे धीरे महसूस होगा, और इसलिए अपॉर्चुनिटी अभी मिलती रहेंगी इनको खरीदने की। बहुत बड़ा उछाल अगले 3-6 महीने में मैं नहीं देखती। जी, इसके अलावा ऋतु, कोल सेक्टर पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। कल जो इवनिंग में खबर आई कि कोल को लेकर बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर सरकार ने किए हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ कोल तक ही सीमित नहीं है, फिर कोयला सेक्टर तक ही सीमित नहीं। इनफैक्ट इसके मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं, तमाम सेक्टर्स इससे जुड़े हुए, फिर चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पावर हो, बैंक ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली इस खबर के चलते आपका आउटलुक क्या होगा इस पूरे ही सेक्टर को लेकर, अगर कोल की हम बात करें तो? बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ। सरकार ने एक अच्छा बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। इससे स्टेट गवर्नमेंट्स का भी फायदा होगा, इंडस्ट्री का भी फायदा होगा। स्टील, पावर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, काफी सारे सेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंटली बैंक्स में, जैसे कि आपने कहा, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू रोल आउट करेंगे, इसलिए कुछ समय लगेगा, बट पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा इस सेक्टर में, और पॉजिटिव रहना चाहिए। इन सेक्टर्स में जो कंपनीज काफी स्ट्रेस थी, स्पेशली जजमेंट के बाद रिसेंटली, मुझे लगता है उनमें अब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। काफी सारी करीब 30-40% गिर गई हैं और अपनी फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे हैं, तो उनमें निवेश का मौका डेफिनेटली बनता है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बट इम्प्रूवमेंट आना चाहिए अगले कुछ महीनों में। जी, ऋतु जी, आखिरी प्रश्न थोड़ा सा संक्षेप में आपकी राय चाहूंगा इस पर, और वो है इस वक्त डिफेंसिव्स पर। डिफेंसिव्स में फार्मा थोड़ा कम, माफ कीजिएगा, एफएमसीजी थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, लेकिन फार्मा बीते 8-9 महीने में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। इन दोनों सेक्टर्स पर आपकी राय क्या होगी ऋतु जी? अर्निंग्स ग्रोथ फार्मा में अच्छे रहे हैं, और इस अर्निंग्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 1 साल के लिए 18-20% के अर्निंग्स के लिए, तो इससे इसी अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलना चाहिए। एफएमसीजी भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा अगले 4 महीनों में यही सेक्टर्स, पिछले 4 महीनों में यही सेक्टर्स चले हैं, तो एक सेक्टर रोटेशन आता रहता है, और इनमें निवेश अगर है तो बना रहना चाहिए। नया निवेश थोड़ा सा सोच समझ के करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका समय देने के लिए, जी बिजनेस को और तमाम स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट इस बार विनय, एक बार बैंक निफ्टी पर नजर डाले, 1% ऊपर ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल पर। हाई पे अपने ट्रेडिंग करियर के सर्वोच्च स्तरों पर। सिमी, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ। आपकी राय क्या होगी? बैंक निफ्टी होल्ड करना चाहिए? और इनफैक्ट जिसने मान लीजिए दाव नहीं लगाया है बैंक निफ्टी पर, इस पर कोई दो राय नहीं कि जब कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे होता है तो जो शॉर्ट होल्डर्स होते हैं वो बैकफुट पे जाते हैं और किसी की शॉर्ट करने की हिम्मत भी नहीं होती, जो कि फ्रेश स्ट्रेंथ देता है किसी भी सेक्टर को या फिर इंडेक्स को। क्या ऑप्शंस में कन्वर्ट कर ले अपने आप को? नवंबर की कोई 17,000 की या फिर 16,800 की कॉल ले सकते हैं? जी, लिया जा सकता है, पर ऑल टाइम हाई में कॉल दे रही हूँ, थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो मैं वो लॉन्ग को होल्ड करने के लिए कहूंगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। और ये बात बताना बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी कोई प्रॉफिट टेकिंग में थोड़ा बहुत नीचे आएगा भी, तो भी मुझे लगता है कि जो वो कल और परसों के बीच में जो गैप छोड़ के रखा था, जो कि 16,150 से 15,975 के बीच में है, वो रेंज अभी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा तब तक ही ऊपर जाने का पूरा कोशिश करेगा। तो कोई डीप में बाई करने का सलाह दे रही हूँ, कॉल लिया जा सकता है, पर उसमें स्टॉप एंड टारगेट्स आप लोगों को कंफर्ट लेवल्स के साथ ही अप्रोच लेना पड़ेगा।
चलिए, शुक्रिया सिमी आपका बातचीत के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपने राय रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो होगा हमारा खास सेगमेंट दिवाली सुपर 7। सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट से सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके टॉप 7 इन्वेस्टमेंट पिक्स इस दिवाली क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। मुहूर्त ट्रेडिंग पर सी बिजनेस का सबसे अलग अंदाज, बताएंगे निवेश के 5 सबसे अनोखे विकल्प। पुराना इतिहास नहीं, नई तरीके बताएंगे हम। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाजार के सबसे बड़े दिग्गज होंगे जी बिजनेस पर। यही नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग पर होंगे हमारे साथ। तो दिवाली पर जबरदस्त मुनाफे और फायदे के साथ जुड़िए हमारे साथ मुहूर्त ट्रेडिंग